अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। पारस चैनल का सीधा प्रसारण प्रारंभ होने जा रहा है। सभी यात्री महानुभाव जो अयोध्या तीर्थ पर पधारे हैं शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर जी में पहुंच जाएं, जिससे आप सभी को पूज्य माता जी का प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। और जिनको अभिषेक करना हो, पंचामृत अभिषेक, वे सभी मंदिर जी में पहुंच जाएं। जो भी यात्री महानुभाव सुदूरवर्ती प्रांतों से आए हैं उन सभी के लिए सूचना है, शीघ्रता से भगवान ऋषभदेव मंदिर में पहुंच जाएं। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग शीघ्रता से भगवान ऋषभदेव मंदिर में पहुंच जाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगुतास्ते पाटका साधुवा तुत्यायोगी जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुधिय तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं चिपेत्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योगचिन्तामणि आश्रान्ता क्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंडस्फुटति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठाति सप्त क्षेत्र में तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोजर स्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्ता नाम से चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलारायत का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक और पूज्य माता जी के प्रवचन आपको सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जो भी महानुभाव हमारे सुदूरवर्ती प्रांतों से पधारे हैं मंदिर जी में आकर के अपना अपना स्थान ले लें। तिलक लगा लीजिए माथे पर। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सवर्ण मानवीय गंधम निंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर बंद बंदापादार विंदमय बंद जिनोत्तमानाम। ओम राम रीम रूम रोम रा नमो अर्हंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। मस्तक पे तिलक लगा लें, हाथों की शुद्धि कर लें, जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से
जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य सामनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया गे, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका गे। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। घी से अभिषेक अत्यंत पुष्टिकरी एग्र तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य सामनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिदारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। सर्वौषधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। चंदन मिलेपन
त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चोणोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपंती स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य सामनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अब समय है शांति धारा का। एक बोली होती है जो लोग नीचे से अभिषेक करते हैं और एक बोली ऊपर में भगवान का अभिषेक। जिनकी भी भावना हो कहीं से भी बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शांति धारा करने का अवसर जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी बोली लेकर के अपने नाम से शांति धारा करवा सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से बोल करके भारत चैनल के सीधे प्रसारण में इस पुण्यार्जन को प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता करें जिनकी जो भी भावना हो। हेलो, बोले देवादिनाथ भगवान की जय। आज परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप सभी देवादिदेव आदिनाथ भगवान के चरणों में शांति धारा करेंगे और अपने कर्मों का क्षय करेंगे। आइए, कहां से शुरू करूं शांति धारा के लिए? हेलो, अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। कहीं से भी बोल के करा सकते हो, कोई भी शांति धारा के लिए 2100 5100 11,000 जिनकी जो भी भावना हो बोल करके 2121 रुपया 2121 रुपया शांति धारा करने के लिए। जीवन में सुख शांति की कामना है तो नित्य प्रति शिव जी के चरणों में शांति धारा करनी चाहिए। 2121 शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आज आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी जल्दी 2121 रुपया 1, 2121 रुपया 2, 2121 रुपया 2.5, पौने 3 और 3। आज का यह सौभाग्य श्रीमान संजय जैन, अंजू जैन, गंगवाल, इंदौर निवासी सपरिवार इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। ऊपर में भी कोई शांति धारा करना चाहे तो ऊपर में भी चलिए, तो ऊपर हो जाए। हमको नाम लिख के दे दो, व्यवस्थित हो जाओ। चलिए, जिन्होंने शांति धारा का अवसर लिया है वो पहुंच जाए। ऊपर में भी कोई शांति ऊपर से 1111 रुपया की भावना भाई है, पहुंच जाइए। आप भी जाइए। नहीं, आप भी जाइए, दोनों तरफ से कर लेंगे। बहुत बड़ा मस्तक है, 2 लोग 3 लोग कर लेंगे। अक्षय जैन, नाम लिख करके हमारे पास भेज दो। इनका लिखिए, अक्षय जैन। ओम नमः सिद्धेभ्या, वहां पहुंचे, झारी ले लीजिए। और संयम जैन का जन्मदिन है, वो भी पहुंच जाए ऊपर में और अपने हाथों में झारी ले लें। और नीचे में जिन्होंने बोली का अवसर लिया है वो भी ले लें और ऊपर वाले भी पहुंच जाइए। हाँ, शांति धारा में पुण्यार्जन जो भी अपनी तरफ से करना चाहें वो अपना नाम दे करके शांति धारा करवा सकते हैं। जिनको वस्त्र बदलना हो वस्त्र बदलने की व्यवस्था है, अन्यथा आपका नाम शांति धारा में बोल दिया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर पापा प्रणाशनाय, सर विघ्न विनाशनाय, सर रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर पर कर क्षुद्र उपद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ से सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम,
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजयेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन जैन, प्रदीप जैन, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्थव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, अनिल, चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक, मिताली, सुरभि जैन सोनकक्ष देवास,
शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार से, श्री विशाल डोटिया, अनिल कुमार सोनी, निकिता पायल जैन अहमदाबाद सपरिवार से। आज के पुण्य शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार संजय जैन, अंजू जी, गौरव, अंकिता, अतिशय, गुंजन, नमन, सीनिया गंगवाल परिवार इंदौर। द्वितीय शांति धारा अक्षत जी, वंदन, नंदन जी, लक्ष्मी जी जैन छिंदवाड़ा, श्री संयम जैन के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित श्री विशाल जैन, अनिल कुमार, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, निखिल, प्रेरणा, शरण्या पाटनी बेंगलोर कर्नाटक सपरिवार से। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्वनिगड़ादि बंधन भयम, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वाश्वदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त बाष्पक्षरण भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम, धनानि भयम, व्यापार हानि भयम, राज भयम, चोर भयम, दुष्ट भयम, शत्रु भयम, सांप्रदायिक उद्देश्यम, शोक भयम, वैरम, दुर्भिक्षम, दुर्भाग्यम, सर्वा अयशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापम मृत्यु, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गोत्र भंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण दम्मत 2549 तमे मासु तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा दशमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन गामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मन समाधिं कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु क्रिया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट कृतिनन कुलेन कुले गद्लिगात मंडम गाता गाता उल्त्रा गत्रा शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमायामस्तिकस्योपरि शांतिदारां करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री निदेश जैन टिकट नगर सपरिवारस्य सरिता जैन उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य अलका जैन नवीन जैन पहाड़गंज निवासी दिल्ली
सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसैट स्वाहा उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप भलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महाम्यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पू भवता भवतरी मोक्ष वरु 24 सिरि जिन चंद आनंद कंद सई पद जजत हरत भव फन पावत मोक्षमयी ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रियांश सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति वंदामी माता जी। संयम जैन भी आ जाएं और ये फलों का थाल जो लेकर आए हैं तो पहले भगवान को चढ़ा लें, फिर गुरु चरणों में चढ़ाएं। इंजीनियर संयम जैन जो जैन इंसाइक्लोपीडिया के चीफ इंजीनियर हैं और इन्होंने पूरे इंसाइक्लोपीडिया को बना करके जैन समाज को एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। अपने शिक्षा का पद का सदुपयोग किया है। ऐसे संयम जैन आज अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हैं और पहले भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय फलम निरुपामिति स्वाहा। आके पूज्य माता जी को पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में माँ अर्घ्यम निरुपामिति फलम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी इन्हें मंगल आशीर्वाद स्वरूप ग्रंथ प्रदान कर रही हैं कि स्वाध्याय करें। ऐसे तमाम ग्रंथों को ये इंसाइक्लोपीडिया के अंदर अपलोड करते हैं और बहुत सारा मैटर उसमें अपलोड करते हैं। ऐसे इंजीनियर संयम जैन को आज बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। समेत शिखर की यात्रा करके अयोध्या में आकर आज पुण्य प्राप्त किया है, पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उससे पूर्व पिंक विजय जी। एक दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 1,11,000 रुपए की प्रतिमाएं 3 लोक रचना यहाँ पर बन रही है, उसमें विराजमान की जा रही है। जिनकी भी भावना बने, पारस चैनल के सीधे प्रसारण में जो लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठेंगे, वो अपना अपना नाम लिखा करके इस पुण्योपार्जन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिमा की
प्रशस्ति में एवं शिलालेख पर आपके नाम अंकित किए जाएंगे, जो सदैव सदैव यहाँ पर अंकित रहेंगे। अभी दीपावली पर्व आ रहा है, सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा जिनको भी प्राप्त करनी है वे जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हमारे पास भेज दें, जिससे हम आपको सरस्वती और लक्ष्मी देवी की प्रतिमा घर बैठे पहुंचा सकें। और बंधुओं, आप सभी को ये भी ध्यान देना है कि 27, 28, 29 तारीख में हमारे बीच में समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जिनका संयम दिवस और जन्म दिवस आ रहा है, शरद पूर्णिमा महोत्सव। उसको मनाने के लिए सारे देश में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको भी उन तारीखों को रिजर्व रखना है और अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर पहुँचना है, जिसमें महिला संगठन का अधिवेशन है, सर्व जातीय सम्मेलन होगा यहाँ पर, एवं युवा परिषद का अधिवेशन है। और दक्षिण भारत और कर्नाटक और तमिलनाडु के हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे भट्टारकगण हैं, वे सभी पूज्य माता जी के चरणों में अपनी अपनी विनयांजलि लेकर के पहुंच रहे हैं। तो आपको भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। जिनकी भी भावना हो, अपने अपने नाम इस जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं पट्टी पर, उन पे द्वारा अपनी सूचना भेज दें, जिससे आपके आवास आदि की व्यवस्था समुचित की जा सके। प्रतिदिन आप सभी आगम के आलोक में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों को श्रवण करने का। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। अध्यात्म अभी तक जो मंत्र चल रहा था, प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्त है, ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान रखें, आज के दिन बहुत महिमापूर्ण दिवस है, आश्विन कृष्णा दशमी। आश्विन कृष्णा नवमी तक भगवान ने योग जो लिया था, दीक्षा ली थी किस दिन? चैत्र कृष्णा नवमी को अपने जन्मदिन ही दीक्षा ली थी। भगवान का जन्मदिन है, जन्म तिथि है, जन्म जयंती मनाते हैं हम सब लोग चैत्र कृष्णा नवमी को। आगे उसी चैत्र कृष्णा नवमी को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और प्रयाग में बट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए थे, ध्यान में खड़े हो गए थे। ध्यान में खड्गासन से मुद्रा से खड़े थे भगवान, और इसीलिए उस बट वृक्ष का नाम अक्षय बट वृक्ष हो गया। आश्विन कृष्णा नवमी तक भगवान ध्यान में खड़े रहे, 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद आज का दिन पवित्र दिन है आश्विन कृष्णा दशमी। आश्विन कृष्णा दशमी को भगवान ने अपना 6 महीने का योग समाप्त करके और आहार चर्या के लिए वहाँ से प्रयाग से निकले हैं। भगवान ऋषभदेव आहार चर्या के लिए प्रयाग से निकले, और सर्वत्र लिखा है नगर ग्राम आदिकों में भगवान चर्या के लिए निकले थे। और उस समय चूँकि युग की आदि थी, कर्मभूमि की आदि थी, और किसी को नहीं मालूम था कि दिगंबर मुनियों को नवधा भक्ति करके कैसे आहार दिया जाए, किसी को भी नहीं मालूम था। और आश्चर्य इस बात का कि इंद्र जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही अयोध्या में रत्नों की वर्षा की थी इंद्र, और अयोध्या को स्वर्ग समान बना दिया था। ऐसे इंद्र भी स्मरण नहीं कर पाए कि नवधा भक्ति की विधि आके बता दें। वो तो अवधि ज्ञान से समझ सकते थे, लेकिन जिसे कहते योग। और भगवान आहार के लिए भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को विधि मालूम नहीं है, तो बड़ा कौतुक हो रहा था लोगों को। अरे 3 लोक के नाथ जगत गुरु, जिनकी इंद्रों ने गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, ऐसे भगवान
सुमेरु पर्वत के समान महान ऐसे भगवान भ्रमण कर रहे हैं। सब लोग दौड़ते, कोई उनके चरणों से लिपट जाते, कोई इस आदि पुराण में लिखा है, कोई वस्त्र आभूषण लेकर आते और कोई पानी लेकर आते, जल लेकर आते, भगवान स्नान करो, भगवान स्नान करो, चलो हमारे यहाँ भोजन करो, भोजन तैयार है। और कोई वहीं पर भोजन की सामग्री ले लेकर आ जाते हाथ में, और कोई वस्त्र आभरण ले लेकर आ रहे हैं, कोई कपड़े लेकर आ रहे हैं पहनाने के लिए, पहनने के लिए। भगवान वस्त्र अलंकार धारण करो, मुकुट लगाओ और स्नान करके वस्त्र अलंकार धारण करो भगवान। और भोजन की सामग्री ले लेकर लोग खड़े हैं, भगवान भोजन करो, आभूषण धारण करो, भोजन करो। भगवान कुछ क्षण के लिए बीच में व्यवधान आता तो खड़े रह जाते और फिर लोग सरकते तो बस भगवान आगे चले जाते। लोग समझ नहीं पा रहे थे भगवान क्यों भ्रमण कर रहे हैं, तीन लोग के नाथ प्रभु ऋषभदेव क्यों भ्रमण कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में भ्रमण करते करते आदि पुराण में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया और भगवान पुनः भ्रमण करते करते हस्तिनापुर की ओर पहुंच जाते हैं। सोमप्रभ जिन्हें भगवान ने ही मंडलिक राजा बनाया था, वो महामंडलिक राजा सोमप्रभ, रानी लक्ष्मीवती और उनके भ्राता लघु भ्राता थे श्रेयांश, वो युवराज थे। वह युवराज श्रेयांश उसी रात्रि में, एक दिन रात्रि में उन्हें स्वप्न होता है, स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखते हैं और 5 स्वप्न होते हैं, विशेष विशेष मंगलिक स्वप्न होते हैं। पुरोहित से कहते हैं हमें आज ऐसे ऐसे स्वप्न हुए हैं, और स्वप्न को सुनकर के पुरोहित कहते हैं भगवान राजन, ऐसा लगता है कि आज कोई सुमेरु के समान महान पूज्य ऐसे कोई देवता, कोई महान महापुरुष आपके यहाँ अतिथि बनकर आएंगे, ऐसा इस स्वप्न से प्रतीत हो रहा है। सब लोग प्रतीक्षा में थे और भगवान उधर पहुँचते हैं और एकदम युवराज श्रेयांश आगे बढ़ते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान की मुद्रा का अवलोकन करते हैं चरण से सिर तक, और एकदम उन्हें 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है। 8 भव पूर्व का ओहो, 8 भव पूर्व, 8वें भव पूर्व, ये तीर्थंकर ऋषभदेव महाराजा बद्रजंग थे और मैं इनकी रानी श्रीमती था। ये राजा बद्रजंग और मैं इनकी रानी श्रीमती, और हम दोनों ने वन में जंगल में जाते हुए जंगल में पड़ाव डाला था और वहाँ पर अकस्मात आकाश मार्ग से 2 युगलिया मुनि आ गए थे, 2 चारणधारी मुनि आ गए थे आकाश मार्ग से, उनका पड़गाहन किया था। उनका पड़गाहन करके फेरी दे करके प्रदक्षिणा करके उन्हें अपने स्थान पर ला करके पाटे पर विराजमान करके पाद प्रक्षाल पूजन और नमस्कार करके मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध है, आहार जन शुद्ध है, ऐसा बोल करके नवधा भक्ति करके उन्हें हमने आहार दिया था जंगल में और पंचाश्चर्य हुए थे। वो एकदम उन्हें 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है। किसको? युवराज श्रेयांश को।
और एकदम वो आगे बढ़ते हैं और भगवान नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ 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 पड़गाहन करते हैं। भगवान खड़े हो जाते हैं, उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं और अपने महल में राजा श्रेयांश सोमप्रभ अपने महल में राजमहल में ले जाते हैं और भगवान को उच्चासन में विराजमान करके पाद प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं हर तरफ से। पुनः से कहते हैं भगवान मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, भोजन कीजिए। भगवान खड़े होते हैं, हाथ प्रक्षालन करते हैं और युवराज श्रेयांश अपनी पत्नी और अपने भ्राता और अपनी भाभी के साथ चारों ही मिलकर के, उसमें मुख्य तो श्रेयांश ही थे जिन्हें जाति स्मरण हुआ था, और इक्षु रस का आहार देते हैं। भगवान के हाथ में इक्षु रस का आहार देते हैं। वो तिथि थी वैशाख शुक्ला तृतीया, पवित्र बन गई, उसका नाम हो गया आखा तीज अक्षय तृतीया। यह आहार कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। और भगवान जन्मे कहाँ हैं? अयोध्या में। और दीक्षा कहाँ ली थी? प्रयाग में। 6 महीने का योग कहाँ लिया था? प्रयाग में। उस समय की घटना आप सुनो तो आश्चर्य होता है। युग की आदि में जब भगवान दीक्षित हुए थे तो हम आपको जरा छड़बड़ के ले चलूं। प्रयाग में वहाँ भगवान के साथ में देखा देखी 4000 राजा दीक्षित हो गए थे। 4000 राजा बस छोड़कर दिगंबर मुद्रा में खड़े हो गए थे और उन्हें नहीं मालूम था दीक्षा का मतलब क्या है। जब भूख प्यास से व्याकुल हुए महीना 2 महीने में तो भगवान से बोले भगवान भोजन करने चलो, भूख लगी है। भगवान तो ध्यान में खड़े थे। तो सब इधर उधर चल विचल हुए और आपस में चर्चा की भरत के पास चलें क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, भरत तो दंडित कर देंगे। तो क्या करना? सब जो है वहाँ पर झरने का पानी पीने लग गए और वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर खाना शुरू किया। वृक्ष से फल तोड़े और खाया और झरने का पानी पिया। और सब दिगंबर मुद्रा में थे, नग्न मुद्रा में थे। एकदम वन देवता का आसन कंपित होता है और वो आकाश मार्ग से बोलती है, रे 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 साधु, तुम इस दिगंबर मुद्रा में, इस नग्न मुद्रा में अनर्गलचर्या नहीं कर सकते। ये नग्न मुद्रा 3 लोक में पूज्य है, इसमें अनर्गलचर्या नहीं कर सकते। अपने आप से फल तोड़ना, खाना, झरने का पानी पीना ये नहीं कर सकते। एकदम वो घबरा गए, अरे क्या करना? तो सबने जो है नग्न मुद्रा छोड़ करके, किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने भस्म रमाई, किसी ने जटाएं बढ़ाई, अनेक प्रकार से वो अपना अपने वेश बना बना करके और कुटिया आदि बनाई। किसी ने कुटिया बनाई और किसी ने झोपड़ी बनाई, वहाँ अपने अपने रहने लग गए। कोई पंचाग्नि तप करने लग गए, कोई कुछ करने लग गए, कोई कुछ करने लग गए। उसी समय 363 प्रकार के मत प्रचलित हुए हैं। कहाँ पर? प्रयाग में 363 मत प्रचलित हो गए और उसे मुख्य अग्रणी कौन बने? भगवान के ही पोते भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि कुमार थे। वो उसमें अग्रणी बन गए, नेता बन गए और सबको जो है मार्गदर्शन देने लग गए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अनेक प्रकार से। और उन्होंने जो है इस प्रकार से सबने जो है अनेक प्रकार से मतांतर प्रसिद्ध कर दिए। होता क्या है? भगवान का आहार इधर होता है हस्तिनापुर में। उसके बाद भगवान तो पंचाशर वृष्टि होती है राजा के यहाँ, युवराज के यहाँ श्रेयांश के महल में रत्नों की धारा, मोटी मोटी रत्नों की धारा बरसती है। पंचाशर वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, पुष्प की वृष्टि,
गंधोदक की वृष्टि, जय जयकारा और 12.5 प्रकार के दुंदुभी बाजे सब बजने लग गए, आकाश में बाजे बजने लग गए, जय जयकारा होने लग गया, पंचाश्चर्य वृष्टि। इसके बाद भगवान तो आहार करके चले गए, अपने जंगल में ध्यान किया, समय समय पर आहार उनके होते रहे होंगे। 1000 वर्ष तक भगवान की आयु बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। 84 लाख वर्ष पूर्व उत्कृष्ट आयु होती है, 1 कोटि वर्ष पूर्व, बहुत बड़ी, बहुत लंबी आयु। भगवान जो है 1000 वर्ष तक तपस्या आदि करते हुए पुनः से वहीं प्रयाग में उसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। घातिया कर्मों का नाश कर केवली बन गए और आकाश में अधर समोसरण बन गया, बहुत बड़ा समोसरण 12 योजन का आकाश में अधर बन गया। और समोसरण में उन्हीं भगवान ऋषभदेव के तृतीय पुत्र ऋषभसेन, जिनका नाम था ऋषभसेन, वो अयोध्या से पहुँचते हैं और भगवान के समोसरण में प्रथम गणधर हो जाते हैं। प्रथम गणधर हुए उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभसेन, सब लोग नोट करना, तृतीय पुत्र ऋषभसेन। कई बार आरिका चंद्रावती जी आप लोगों से प्रश्न करती हैं, तो आप लोग ध्यान रखो, तृतीय पुत्र ऋषभसेन उनके प्रथम गणधर हुए। ऐसे 84 गणधर थे भगवान ऋषभदेव के। और मुख्य श्रोता हुए प्रथम पुत्र उनके भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता के रूप में समोसरण में लगभग 60,000 प्रश्न करने वाले मुख्य श्रोता। ब्राह्मी सुंदरी ने भी उसी दिन जाकर के जैने से आरिका दीक्षा ली और ये आरिकाओं में गणनी हो गई, मुख्य हो गई। और तमाम आरिकाओं ने दीक्षा ली, तमाम महिलाओं ने दीक्षा ली, रानियों ने दीक्षा ली। 4000 के 4000 राजा जो चारित्र से च्युत होकर के नाना वेश बनाए थे, सबकी सब आ गए भगवान के समोसरण में। और सब ने सब मत मतांतर छोड़ करके कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने, सब आ गए। एक अकेला नहीं आया। तो कौन नहीं आया मालूम है आपको? कौन नहीं आया? मरीचि कुमार, भगवान का पोता जो था मरीचि कुमार, नहीं आया। उसने कहा, अरे मेरे दादा, मेरे पिता के पिता ऋषभदेव भगवान, उनका इंद्र इतना वैभव कर रहे हैं, मेरा भी करेंगे। मैं उन्हीं के वंशज हूँ, उन्हीं का पोता हूँ, और मैंने इतने प्रकार के मत चलाए हैं। ऐसे वो घमंड में, मान कसाय में वो समोसरण में नहीं गया। ध्यान रखें, कौन नहीं गया? मरीचि कुमार समोसरण में नहीं गया। अगर समोसरण में जाता, सम्यक दृष्टि बन जाता, और सम्यक दृष्टि ज़्यादा भाव ग्रहण नहीं करता है। यही मरीचि कुमार एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन और अणुव्रत को धारण करके और 10वें भाव में भगवान महावीर बने हैं। ये मरीचि कुमार भगवान महावीर बने हैं। हम और आप चिंतन करें मिथ्यात्व का दुष्परिणाम कि जो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक परिभ्रमण करते रहे, उनके अनेकों भाव एक भगवान निर्वाण महामहोत्सव के समय जब भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, ईस्वी सन 1974 में, जब मैंने दिल्ली में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से और उन्हीं की सूझबूझ से बनाया गया था, उस समय हमको बुलाया था, मैं वहाँ थी। तब मैंने कई पुस्तकें लिखी थी, उसमें एक लिखा था भगवान महावीर कैसे बने। आप लोग उस पुस्तक को जरूर पढ़ना, भगवान महावीर कैसे बने। उनके अनेकों भावों को मैंने लिया है अपने भगवान महावीर चरित और उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से। भगवान महावीर का जीवन परिचय लिया है मरीचि कुमार से लेकर के, और उसके पहले के भी पुरवा भील से लेकर के उसके पहले के और महावीर के भाव तक उसमें सभी भाव दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं।
छोटी सी पुस्तक बहुत रोमांचकारी हुई उस समय। हाथ की हाथ लोगों ने उसे फिर मांगा। हमारे जो ग्रंथमाला के संपादक हमारे मोती सागर जी, मोती चंद थे जो मोती सागर बने हैं, और रविंद्र कुमार जी, इन लोगों ने फिर 10,000 छपाई, फिर महंगाई, फिर छपाई, फिर महंगाई, फिर छपाई, खूब छपाई, खूब लोगों ने लिया है उसमें, खूब प्रचार हुआ है। भगवान महावीर कैसे बने, भगवान महावीर कैसे बने, छोटी सी पुस्तक है, 30-32 पेज की होगी। सचित्र भी छपी है और एक बार अनेकों बार छपी है। तो भव्यात्माओं, मिथ्यात्व का दुष्परिणाम कि युग की आदि में जिन्होंने मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार किया था और फिर भगवान महावीर बने और उस सारे मिथ्यात्व को सारे विश्व से दूर नहीं कर पाए, तो आचार्यों ने लिखा है कि अपने द्वारा ही बोया गया विष का बीज समाप्त नहीं किया जा सकता। उसकी जड़ फैल जाती चारों तरफ, उसकी फैल, उसको समाप्त नहीं कर सके। भव्यात्माओं, हम और आप बड़े पुण्य से, बड़े योग से भगवान महावीर के शासन में आज रह रहे हैं। अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे, 1 वर्ष तक मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। सब हमारे इंदौर के लोग, हमारे पूरे भारत के लोग, पूरे दिल्ली और लखनऊ और अयोध्या प्रांत आदि के लोग, सब मीटिंगें हो रही हैं जगह जगह और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। बड़े स्तर पर दिल्ली में भी साधुगण तैयारी कर रहे हैं। तो बात यही है कि भगवान महावीर के शासन का प्रचार प्रसार करना, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली, भाग्यशाली हैं जो अहिंसा परमो धर्म भगवान ऋषभदेव के शासन में, भगवान महावीर के शासन में जन्मे हैं और अहिंसा परमो धर्म की शरण विरासत में मिली है, विरासत में मिली है। कितने भाग्यशाली हैं, कितने जन्म में पुण्य किया होगा जो विरासत ने इस अहिंसा परमो धर्म को पाया है। ऐसा ये धर्म जीवंत रहे और भगवान ऋषभदेव की चर्या और भगवान ऋषभदेव का जीवन परिचय हम और आप सुनते रहें। अयोध्या से शाश्वत जन्मभूमि, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या से सुनते रहें। अयोध्या के रथ का विवरण हो रहा है, पूरे भारत में होगा, हमारे स्वामी जी करा रहे हैं। अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के नाम से घुमा रहे हैं। और युगादि ब्रह्मा, युगादि पुरुष भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में हम और आप उनका ये उत्सव महोत्सव मना रहे हैं और यहीं से भगवान महावीर स्वामी का मनाएंगे हम और आप, और आचार्य श्री सांसार महाराज का भी आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे आदि। ये सब कार्यक्रम आपको समय समय पर सब सूचित किए जाएंगे और आप लोगों को बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके समाज में जैन शासन की और दिगंबरत्व की, जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है हमारा और आपका ये दायित्व। और जैन समाज की उन्नति उत्तरोत्तर होती रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ जयवंत रहें और भगवान महावीर का शासन, जिस शासन में हम रह रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी वो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान जयवंत रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। की जय। हमारे संयम जैन जो इंसाइक्लोपीडिया के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उनका आज जन्मदिन था। कहाँ है वो? आज जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।